Good evening. Exercise 2. Question 1 to 5. Any doubt? Quickly. One to 5. No. 6 to 10. क्वेश्चन नंबर 5 1 इजी था यार. क्वेश्चन नंबर 3 उससे ज्यादा इजी था. 1 का सेकंड पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट तो तुमने लोकस निकाल दिया, लेकिन यार मेरे को पता है उसके लोकस की जरूरत पड़ेगी. तो पीजी पॉइंट नॉर्मल जी का कोऑर्डिनेट निकाल दिया. नॉर्मल की इक्वेशन ax sec माइनस बी वाई कॉसेक a square minus b square which is a square e square. So this is ae square cos. कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी एक्चुअली. gp प्रोड्यूस्ड टू q pq बराबर gp. तो q 2:1 एक्सटर्नल रेशियो 2a cos थीटा माइनस ae स्क्वायर cos थीटा 2b sin थीटा. सही है. अब लोकस तो तुम निकाल चुके हो है ना. लोकस मैं पीछे से आंसर देख लेता हूं, ठीक है, कि पीछे पार्ट 1 का आंसर लिखा हुआ है. अरे यार ये तो बहुत गंदा आंसर लिखा हुआ है ना. तो चलो तुम्हारे आंसर सही करता हूं है ना. तो आई थिंक एच के तुमको क्यू का लोकस निकालना था, तो क्यू का लोकस तो आ गया x अपॉन, ये कोऑर्डिनेट सही लिखा है ना मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में, क्यू के कोऑर्डिनेट है ना. कोई जल्दी से वेरीफाई कर दो कि ये क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने कोऑर्डिनेट सही लिखे. तो x अपॉन 2a माइनस ae स्क्वायर. जल्दी से यस लिखो, यस. होल स्क्वायर सही है, ठीक है. प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2b होल स्क्वायर इज 1. ये लोकस हो गया. अब मुझे जो कहा गया है कि दोनों कर्व के इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट p एट q, तो थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम है. इसे टेंजेंट और फिर उसे h के रख दिया, तो मैंने टेंजेंट लिखी एट दिस कोऑर्डिनेट, ठीक है, विच इज 2a माइनस ae स्क्वायर cos ओवर 2b इज 1. अब साइमल्टेनियसली मैं h के पुट भी कर दे रहा हूं. दिस इज वन रिलेशन, ठीक है, दिस इज वन रिलेशन. नाउ सिमिलरली टू p, तो मैं h के पुट भी कर दे रहा हूं. तो h के पुट करने के बाद h cos थीटा k sin थीटा इज 1. बस अब मुझे लगता है फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 मैं मेहनत नहीं करूंगा है ना. दिस यू हैव टू डू ऑन योर ओन. उसके लिए मैं हिंट दे देता हूं, तुम 10th क्लास का आइडिया यूज कर लो. फ्रॉम दीज टू इक्वेशन सॉल्व फॉर cos थीटा, सॉल्व फॉर sin थीटा, एंड देन पुट cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इक्वल टू 1. कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने यहां पर अभी पढ़ाया ही नहीं है ठीक से, समझ गए. तो कॉम्प्लेक्स नंबर को भूल जाओ. कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग 12th में फ्रेश पढ़ेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग, समझ गए. ऑब्टेन cos थीटा, ऑब्टेन sin थीटा, देन cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इक्वल टू 1. यू विल गेट द लोकस. अप टू 5 डन. 6 to 10 एनी डाउट? नहीं, थर्ड टू इजी.
6 to 10 क्विकली। 8th, इसमें मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन यूज करूंगा। एरिया ऑफ एलिप्स पाई ए बी होता है ना। ये डेरिवेशन जो है जब हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी तुम एज ए फॉर्मूला यूज करो कि सेमी मेजर ए सेमी माइनर बी देन एरिया ऑफ एलिप्स इज पाई ए बी। rectangle has area, ellipse passing through A and C. This is the rectangle ABCD. Now ellipse through AC, focus at BD. ये focus है, तो I have to construct an ellipse through A and C like this. अब कुछ लोगों का दिमाग काम करता है कि सर ये तो डेफिनेशन डायरेक्ट यूज कीजिए। A lies on ellipse, तो यूजिंग डेफिनेशन PF1 plus PF2 is 2A, तो AD either use A or use C. AD plus AB is मेजर एक्सेस। अब मुझे ऐसा लगता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल 200, तो AB इंटू AD इज 200। ठीक, अब मुझे ऐसा लगता है कि जो BD है दैट इज 2AE। तो कुछ लोग कॉमन सेंस से पाइथागोरस, क्योंकि वो दो वेरिएबल देख रहे हैं AB एंड AD, तो BD को मैंने यूजिंग पाइथागोरस बस मुझे लगता है योर प्रॉब्लम इज डन, कि सीधा आइडेंटिटी यूज करने से तुम्हारा प्रॉब्लम हो गया। AB प्लस AD का होल स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AB AD। नाउ यू कैन हेल्प योर सेल्फ, किससे सर B स्क्वायर निकल आया। ठीक, वंस आई नो B तो यूजिंग पाई AB आपका A निकल आएगा, है ना। पाई AB नोन है और स्मॉल a आ गया। और मुझे लगता है पेरीमीटर इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ दिस, तो पेरीमीटर इज 4A। कई लोग समझ गए कि सर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज डन। अप टू 10 ओवर 7th क्लास के लिए तुम लोगों को क्लास में आना पड़ेगा, है ना, कि सर क्लास में रहेंगे तब तो 7th क्वेश्चन बनेगा। ठीक, चेक इलस्ट्रेशंस डन इन क्लास। अप टू 10 ओवर मिनट में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा कैलकुलेशन है मिनट में। कुछ हिंट दोगे कि मैं 6th को किस तरह से प्रोसीड करूंगा। इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, फोकल कॉर्ड, कुछ हिंट दो कि व्हाट विल आई डू। PQ की लेंथ निकालनी है, फोकस F1, छोटा सा हिंट दो। पैरामेट्रिक फॉर्म इज ए गुड ऑल्टरनेट, उससे बेहतर ऑल्टरनेट कोई बताएगा अदर देन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म इज परफेक्ट। आई थिंक अप्रतिम बोल रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अप्रतिम, है ना, कि एंड कार्तिक ऑल्सो, ओके, कि सर PF1 प्लस F1Q लिख दीजिए और PF1 प्लस F1Q को E टाइम्स डायरेक्ट्रिक्स, तो E टाइम्स डायरेक्ट्रिक्स, इसे θ1 पॉइंट बोल दिया, इसे θ2 पॉइंट बोल दिया। ठीक, चलो फाई बोल देता हूं क्योंकि वो थीटा थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा, इस थीटा से कंफ्यूजन करेगा। φ1 φ2, तो मुझे लगता है कि A/E माइनस φ1 एंड φ2। अब मुझे लगता है कि जो लोग थोड़ा सा दिमाग रखते हैं वो लोग कहेंगे कि सर कुछ ऐसा कीजिए कि cos
फाई में क्वाड्रेटिक आ जाए जिसके की रूट्स cos फाई वन एंड cos फाई टू होंगे, तो वो कहां से आएगा? तो जिसको अकल है वो जानता है कि सर ये इक्वेशन लिखिए, है ना, या स्लोप डायरेक्ट कर देता हूं। हटाओ, ये फाई वन फाई टू यूज नहीं करके, तुम तो जानते हो कि आई एम एक्सपर्ट, है ना, तुम लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं ना कि सर हम तो क्या कहते हैं, स्लोप से सब कर लेते हैं। बी साइन फाई माइनस 0, a cos phi minus ae. Now what is this slope? tan theta. सही है ना? बस सब समझदार लोग जानते हैं कि सर ये फाई वन विल सेटिस्फाई एज वेल एज फाई टू विल सेटिस्फाई, बोथ फाई वन बोथ फाई टू। बस अब इसको क्वाड्रेटिक इन cos फाई, तुमको cos फाई में क्वाड्रेटिक चाहिए ना, तो यार अब तुम अकल रखते हो कि सर स्क्वायरिंग कीजिए और बस अब हमारे लिए छोड़ दीजिए, इसके आगे आप मत करना, है ना। तो वाकई में मैं नहीं करूंगा इसके आगे, हेल्प योरसेल्फ। यहां से सम ऑफ रूट उठा के पुट कर देना, यू विल गेट द आंसर। ओके, बाकी जिसने भी पैरामीट्रिक से किया है मैं ओरली बताऊंगा, आई विल नॉट डू द सॉल्यूशन। ए ई प्लस आर कॉस थीटा, 0 प्लस आर साइन थीटा, चलो फाइव फाइव नॉट थीटा, नहीं थीटा, इंक्लिनेशन थीटा है। ए ई प्लस आर कॉस थीटा, 0 प्लस आर साइन थीटा, सेटिस्फाई टू एलिप्स। अब उसे आर में क्वाड्रेटिक, लेकिन आर में क्वाड्रेटिक लिखने के बाद आंसर इज नॉट आर वन प्लस आर टू, आंसर इज आर वन माइनस आर टू मॉड। तो यू विल कलेक्ट एज ए क्वाड्रेटिक इन आर, वहां से सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट की हेल्प लेके यू विल ऑब्टेन आर वन माइनस आर टू मॉड। गॉट इट? तो उसमें थोड़ा सा रीअरेंजमेंट वाला पार्ट जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू दिस मेथड, यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन कम हुई थी। 11 to 15, 11 to 15 क्विकली, 11 to 15, 11। शिवम पहले बात तो इस कोऑर्डिनेट को पहचानोगे, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को थोड़ा ध्यान से देखो और बताओ कि इसे तुम क्या रिकॉग्नाइज कर रहे हो। बताओ भाई शिवम, वो जो कोऑर्डिनेट गिवन है उस कोऑर्डिनेट की क्या विशेषता है ना, ए बाई ई, है ना। कुछ नोटिस करने वाली बात है ना, कि सर वो डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट है, तो ए बाई ई डायरेक्ट्रिक्स पर लाइंग पॉइंट है वो, है ना, वो ए बाई ई है उसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो प्रॉब्लम का मीनिंग क्लियर, टेंजेंट्स ड्रॉन, सही। नाउ इट सेज ऑर्डिनेट थ्रू नियरर फोकस, एक लाइन, आगे के लिए ये टर्म को ध्यान रखना, हम लोग एक लाइन को ऑर्डिनेट बोलते हैं, है ना, विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज ऑर्डिनेट। तो थ्रू नियरर फोकस, है ना, करस्पॉन्डिंग फोकस, देखो ना नियरर फोकस, तो इस पॉइंट का नियरर फोकस इज ऑब्वियसली ए ई, लाइन पैरेलल टू y axis drawn, it cut at 2 points. Now you are supposed to find length। तो मेरे ख्याल से सुधांशु बता रहा है, ठीक है, कि सर अब आप टी स्क्वायर एस एस वन की मदद लीजिए। तो बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। तो आई एम गोइंग टू राइट पेयर ऑफ टेंजेंट्स। क्या होता है ना, चलो ये फॉर्मूला भी यूज करने को मिला है ना, अदरवाइज अब तक तो किसी भी प्रॉब्लम में यूज आया ही नहीं। रुक जाओ यार, एक्स बाई एक्स एक्स वन, ठहर जाओ, अपॉन ए स्क्वायर, सही लिख रहा हूं ना? टी स्क्वायर
S1 S1 पे थोड़ी सी मैनिपुलेशन, अब मैं क्या तुम्हारी कर रहा हूं यार, 1/e², वन कैंसिल, a² माइनस b², आई थिंक a² प्लस b²। जो काम तुमको करना चाहिए वो एक्चुअली मैं करके दे रहा हूं, ठीक है। तो नहीं समझ में आए तो छोटे बच्चे की मदद लेना, उसके लिए तुमको किसी टीचर की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक नाउ आई एम गोइंग टू पुट ए ई। तो बस मैंने, है ना, ये जो भी कोऑर्डिनेट है ए ई कॉमा y1, ए ई कॉमा y2, कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर पुट x इक्वल टू ए ई, तो बस x को ए ई पुट करने से आई गॉट एक क्वाड्रेटिक इन y, कि सर एक गुड लुकिंग क्वाड्रेटिक नजर आ रही है x को ए ई रखने के बाद। बस अब इसके आगे मेरा पेशेंस खत्म। अपनी मदद स्वयं करें, ठीक। क्योंकि देखो मैं मेंस में 98 से बिलो परसेंटाइल, है ना, मतलब 98 के वेरी क्लोज तक चलो फिर भी मान सकते हैं कि सर 97.8, 97.9, इसके नीचे वालों को मैं ऑलमोस्ट फेल मानता हूं कि दे हैव फेल्ड इन देयर स्कूल एग्जाम्स, इट्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। 12th क्वेश्चन मुझसे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं कर पाता हूं। 15th, ओके, ठीक। अगर ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछोगे तो नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। 15 थ्रू पॉइंट P एक्सेंट्रिक एंगल π/4। तो आई थिंक पॉइंट P इज 2 cos π/4, 1 sin π/4। वेरिएबल पेयर ऑफ कॉर्ड्स एट राइट एंगल, ठीक है। 90 पर 2 कॉर्ड बना दिए, ठीक है। अब कह रहा है कि मीट एट ए एट बी, तो समझ पा रहे हो कि ऐसी इनफाइनाइट कॉर्ड्स होंगी, ठीक है, जो कि इस पॉइंट से 90 एंगल पर फॉर्म हो रहा होगा। तो देयर विल बी इनफाइनाइट ए बी। तुमको ए बी को प्रूव करना है पास थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट। तो तुम समझ गए कि सर ये तो L1 प्लस लैम्डा L2 का प्रॉब्लम है ना। तो इसका एक अच्छा सॉल्यूशन बताता हूं, फिर उससे भी अच्छा बताऊंगा, है ना। तो अच्छा सॉल्यूशन ये है कि काश ये ओरिजिन होता, काश तो मुझे होमोजिनाइजेशन क्लिक कर जाता। तो ठीक है, तुमको लग रहा है ना कि काश ये ओरिजिन होता, तो बना दो इसको ओरिजिन। कैसे बनाते हैं ओरिजिन, बताओ कैसे बनाते हैं ओरिजिन। इस पॉइंट को ओरिजिन बनाने के कंसेप्ट को क्या कहते हैं, जस्ट नेम दैट आइडिया, बताओ भाई। उस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, चलो कुछ लोग हैं पढ़ने वाले। शिफ्टिंग, ओके। तो यूजिंग द आइडिया ऑफ शिफ्टिंग, तो शिफ्टिंग तुम समझ गए, x माइनस रूट टू इज कैपिटल एक्स, ठीक है, एंड y माइनस 1/√2 इज कैपिटल वाई। तो मैं शिफ्टेड सिस्टम में तुमको कर्व की इक्वेशन दे रहा हूं। तो कर्व की इक्वेशन क्या थी, x²/4। कुछ लोग समझ रहे हैं ना, x माइनस रूट टू इज कैपिटल एक्स, y माइनस 1/√2 अपॉन 1। तो इन
shifted system, your equation become 2 root 2 upon 4. Here is the equation. कुछ लोग समझ गए हैं ना? अब होमोजिनाइजेशन के लिए तुम लोग सोच रहे होगे कि यार कोई मेरे को ए बी की इक्वेशन दे दे, तो ए बी इज ए वेरिएबल लाइन, तो तुम समझते हो ना कि सर बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग होमोजिनाइजेशन, तो व्हाई नॉट इन शिफ्टेड सिस्टम आई रीड इक्वेशन लाइक दिस. कई लोगों को पता है कि यार ये इक्वेशन ऐसा क्यों माना, अरे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को यू कैन ऑलवेज एक्सप्रेस लाइक दिस, है ना. कांस्टेंट को 1 बनाना कौन सी बड़ी बात है. बस अब तो लोग समझ गए कि सर ये नए सिस्टम की इक्वेशन है, ये नए सिस्टम की इक्वेशन है, तो हम नए सिस्टम पे जाके प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो करो होमोजेनाइज करो. तो कुछ लोगों को आता है होमोजेनाइज करना, ठीक है. is 0. This is what homogenization. बस अब तो परपेंडिकुलरिटी कि सर आपने ओ ए ओ बी पेयर की मेरे को इक्वेशन दे दी है ना, ओ ए ओ बी पेयर ऑफ लाइन, तो परपेंडिकुलरिटी में जानता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0, तो हो गया एल बाई रूट टू एम 5/4 5/4. कुछ लोग समझेंगे मैं कर क्या रहा हूं, -5/4. सबको मुझे समझाने में इंटरेस्ट भी नहीं है भाई. जिस तरह से आईआईटी को सबको लेने में इंटरेस्ट नहीं है, वैसे ही मुझको सबको समझाने में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है. और नेक्स्ट ईयर तो मैं अपनी मर्जी से करने वाला हूं, ठीक है ना, कि सर आप नेक्स्ट ईयर कुछ अपने मन का करने वाले हो, नहीं मन से पढ़ाओगे आप. तो आई गेस नाउ यू कैन थिंक कि सर फिक्स पॉइंट तो निकल आया, तो फिक्स पॉइंट इज -4/5 रूट 2, -4/5 रूट 2. बस ध्यान रखना ये आंसर नहीं है, सही है. नहीं, नेक्स्ट ईयर पढ़ने के लिए तुमको थोड़ा अपना लेवल रेस करना पड़ेगा, ठीक है ना. ये ऑनलाइन कैटेगरी से बाहर आना पड़ेगा. अगर तुम ऑनलाइन स्टूडेंट बने रहोगे तो तुम मुझसे नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है ना. अब मुझे डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन. हर क्लास अटेंड करने वाले, हर टेस्ट को देने वाले, ठीक है ना. मुझे ऑनलाइन क्लास चाहिए नहीं. ऑनलाइन में रह करके जो ऑफलाइन की तरह पढ़ेंगे सिर्फ उन्हीं लोगों को कंसीडर करूंगा. तो आई थिंक तुम समझ गए ना कि सर ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है, लेकिन आप तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई ढूंढ रहे हो. तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि सर स्मॉल एक्स माइनस रूट 2 इज कैपिटल एक्स, तो दिस इज योर स्मॉल एक्स. स्मॉल वाई -1/√2 इज कैपिटल वाई, तो ये कैपिटल वाई है. ये रहा आंसर. गॉट इट. ठीक है. एक्सरसाइज 2 डन. एक्सरसाइज 3 क्विकली. 1, 2, 5. तो जो भी लोग टेस्ट को सीरियसली ना लेते हो ना, वो ये जो संडे को टेस्ट है ना उस पे अपियर जरूर करें, ठीक है ना. क्योंकि अब मैं तुम्हारे सारे टेस्ट के क्यूमुलेटिव देख रहा हूं, ठीक है ना, अब तक के 11th के सारे टेस्ट्स, राइट. और अब तुम लोग को लॉस समझ में आएगा कि सीरियसली पढ़ाई ना करने का क्या नुकसान था. क्वेश्चन 1 to 5, 1 का ए तो यार जीपी सिंपल सा क्वेश्चन था. अच्छा, इसका ऑल्टरनेट कोई सुनना चाह रहा था ना, ऑल्टरनेट मेथड. हाँ तनिष, बिल्कुल ओरली सुनना. मैं ये बहुत अच्छे बच्चों वाला मेथड है एक्चुअली, ठीक है. तो अगर तुम इसको विदाउट ओरिजिन शिफ्ट करना चाहते हो तो देखो तनिष, मानते हो सर ये π/4 थीटा है, इसको कुछ θ1 मान लो, इसको कुछ θ2 मान लो, तो तुमको स्लोप आता है ना लिखना.
कि सर कॉट का स्लोप जो है वो कुछ माइनस बी बाई ए कॉट थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू आता है। अगर ये थीटा वन है, ये थीटा टू है, आज भी तुमको फॉर्मूला याद होगा, एक्स बाई ए कॉस सम ऑफ एंगल बाई टू प्लस वाई बाई बी साइन सम ऑफ एंगल बाई टू इज कॉस ऑफ डिफरेंस बाई टू। ठीक, तो मेरे ख्याल से जो स्लोप बन रहा है दैट इज माइनस बी बाई ए कॉट। गलत तो नहीं बोल दिया मैंने? यही हुआ ना, कॉट हुआ ना? हाँ यही हुआ, कॉट। तो आई थिंक इस लाइन का स्लोप माइनस बी बाई ए कॉट थीटा वन प्लस पाई बाई फोर बाई टू। ठीक, इसी तरह से ये लाइन का स्लोप माइनस बी बाई ए कॉट थीटा टू प्लस पाई बाई फोर बाई टू इज इक्वल टू माइनस वन। और ए और बी की वैल्यू तो तुम पुट कर लेना कि सर वो ए और बी तो नोन था, है ना, ए टू है और बी वन है। कुछ लोग समझ रहे हैं? अब मेरे ख्याल से कॉट में यू आर नॉट कंफर्टेबल, तो यू गो टू कॉस एंड साइन कि सर वो कॉस थीटा वन प्लस पाई बाई फोर बाई टू कॉस थीटा टू प्लस पाई बाई फोर बाई टू प्रोडक्ट, उधर साइन का प्रोडक्ट आ गया। अब तुम समझ ही रहोगे कि सर इस पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, प्रोडक्ट इनटू सम मेथड, है ना, तो वो कॉस कॉस को प्रोडक्ट इनटू सम लिख लेंगे, साइन। अब यार मैनिपुलेशन तुम्हारा पार्ट है एक्चुअली, ठीक, तो कुछ मैनेज किया। अब मानते हो तुमको ये लाइन प्रूव करनी है थ्रू फिक्स पॉइंट, तो वो जो तुमने प्रोडक्ट इनटू सम का मैनेजमेंट किया ना कुछ, बस उसी से ये लाइन विच इज एक्स बाई टू ए टू है, एक्स बाई टू कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू प्लस वाई बाई टू, नहीं वाई बाई वन साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू इज कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू। बस वो जो तुम्हारा रिलेशन था ना प्रोडक्ट माइनस वन के थ्रू, और ये जो इक्वेशन है इसमें कंपैरिजन करके यू विल डायरेक्टली ऑब्टेन फिक्स पॉइंट कि सर हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ जाएंगे मेरी बात को। समझ गया ना? ठीक, तो कुछ लोग वर्क कर लेंगे इस आइडिया पर। गुड। वन का एक इसने पूछा था यार जीपी, ये तो पता है 9th-10th की मैथ्स का क्वेश्चन है कि सर सेम रेशियो 2/1 कॉमन रेशियो लाइक दिस, यही दिया गया है ना। तो यार इसको देख करके तुम लोग को लग नहीं रहा कि सर 9th क्लास का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट लगाने का मन कर रहा है ना? तो अगर मैं तुमको क्या लाने में इंटरेस्ट है, x1 y1 x2 y2, ओके, इफ आई इक्वेट दीज टू, जस्ट कॉमन सेंस लगाना, सही है। इसी तरीके से आई थिंक y2 अपॉन x2, कुछ गलत कर दिया क्या? अरे ये क्या लिखा हुआ है, सही तो है। तो मैंने ये दो को रीअरेंज किया, हाँ सही है, ये दो को अरेंज किया तो y2 अपॉन x2 3 अपॉन, अब आई थिंक यूजिंग रेशियो एंड प्रोपोर्शन प्रॉब्लम इज डन कि सर वो न्यूमरेटर्स को घटा दीजिए, डिनोमिनेटर को घटा दीजिए, ये 9th क्लास में पढ़ाया गया था, अच्छा पढ़ाया गया था, और फिर ऐसा ही कुछ यहां कर दीजिए, ये तो हो गया कि सर ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये तो स्लोप सेम आ रहा है, y1 x1 y1 x2 y2 को ज्वाइनिंग लाइन का स्लोप और x1 y1 और x3 y3 को ज्वाइनिंग पॉइंट का स्लोप सेम है, तो इसका मतलब ये तो कोऑर्डिनेट स्ट्रेट लाइन पर लाई कर गए। गॉट इट? वन का सी,
ओके, फैमिली ऑफ सर्कल्स, कॉमन टेंजेंट। यार ये तो फिर कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन आ गया कि सर यही तो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है ना, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। तो रटा हुआ प्रॉब्लम है कि एक को टेंजेंट लिखो, अगले को बना दो। तो मुझे लगता है कि इसमें वो तुमको सर्कल के थ्रू बुद्धू बना रहा है, क्योंकि सर्कल का आर वेरिंग है। क्वेश्चन को समझो, ये एलिप्स है, लोकस में पता है ना कि सर अदर देन एच के कुछ और नहीं आना चाहिए, नो अदर वेरिएबल। तो प्रॉब्लम को तुमने समझ करके, क्योंकि यू स्टार्ट फ्रॉम एच के राइट, कि सर टेंजेंट एनी वेरिएबल टेंजेंट कोऑर्डिनेट एक्सेस का मिडिल पॉइंट एच के। तो मेरे ख्याल से अब कुछ लोग समझदार हो चुके हैं कि सर वंस यू कॉल इट एच के, हियर आई गेट 2h एंड हियर आई गेट 2k। बस अब मुझे लगता है कि विद द हेल्प ऑफ दिस आई एम एबल टू राइट दिस इक्वेशन यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म। नाउ आई थिंक पीपल विल से कि सर ये लाइन को टेंजेंट बना दीजिए। तो ये आप तो वो फॉर्मूला लगाते हो ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो फर्स्ट यू अरेंज इट प्रॉपरली, गलत हो जाए तो बता देना। बस ठीक है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर। कई लोग जानते हैं ना ए स्क्वायर कितना है इसका, 25 प्लस बी स्क्वायर। ये तो प्रॉब्लम खत्म हो गया यार, इतना जरा सा क्वेश्चन था 10 नंबर का, बताओ। और अभी तुमको दिखेगा कि सर यही क्वेश्चन सेम आईआईटी भी मतलब किस तरह के काम करता है। यही क्वेश्चन जो है ना एक 1 मार्क में भी पूछ रखा है, ठीक है। तो एक्चुअली यहां पर वो बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहा था कि देखिए कितने लोग आंसर आर में देते हैं। तुमको लगता नहीं कि सर ये जो इक्वेशन है, ये जो लोकस है, ये टेंजेंट वेरी करेगी, करेगी, ठीक है। सर्किल का कोई यूज है ही नहीं, है ना। तो ये रहा सर्किल। तो तुमको लगता नहीं कि सर ये आर जो है सर्किल का परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस विच इज आर। तो आर तो वेरिंग है, गिवन द टेंजेंट करस्पॉन्डिंग विल बी द सर्कल रेडियस, टेंजेंट के अकॉर्डिंग रेडियस निकलेगा। तो आर तो खुद वेरी कर रहा है। तो इक्वेशन जो लोकस होता है इट शुड नॉट कंटेन एनी अदर वेरिएबल देन एच के। तो बस वो तुमसे यही चेक कर रहा था कि कितने लोग ऐसे हैं जो आंसर आर में लिख के आएंगे कि ये रही लाइन की इक्वेशन, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू आर। और जैसे ही आंसर आपने आर में लिखा उसने 0 मार्क्स दिए, ठीक है ना। तो आंसर ये फाइनल, ठीक। तो यही क्वेश्चन तुमको दिख जाएगा कि सर ये 1 का सी पार्ट जो है ना, यही आईआईटी ने पूछ रखा है, क्वेश्चन नंबर 8। और ये क्वेश्चन था स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग मतलब 1 मार्क, ठीक है ना। इससे तुम्हारी रैंक नहीं बनती थी, इससे तुम्हारी कॉपी डिसाइड होती थी कि तुम्हारी एडवांस की कॉपी आईआईटी के लोग चेक करेंगे कि नहीं चेक करेंगे, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करोगे यार, ये क्वेश्चन बताया हुआ है, सेम आइडिया प्रॉब्लम। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑक्सिलरी सर्किल पर इक्विलेटरल ट्रायंगल। सही है। तो एनी 3 पॉइंट फॉर्मिंग इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो तुम थीटा के टर्म में तो समझते ही होगे कि सरकम सेंटर तो ओरिजिन हो गया,
तो मेरे ख्याल से अगर एक पॉइंट थीटा पॉइंट बोल दिया तुमने, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, तो कुछ लोग इस पॉइंट को थीटा प्लस 2π/3 बोलेंगे कि सर वो सरकम सेंटर पर 2π/3 एंगल बनेगा। इतनी तो अकल रखते हो ना। तो दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी थीटा प्लस 2π/3। अब देखो वो करस्पॉन्डिंग पॉइंट फील करते हो कि सर करस्पॉन्डिंग पॉइंट, आपने जो डेफिनेशन बताई थी वो आईआईटी यहां पर पूरा एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है ना। तो दे डोंट कंसीडर इट एज ए स्टैंडर्ड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, है ना, ऑन ऑक्सिलरी एंड एलिप्स। वो पूरा एक्सप्लेन कर रहा है कि देखो इसी पॉइंट का सेम साइड ऑन मेजर एक्सिस, पॉइंट ऑन एलिप्स एट सेम एक्स। फॉलो कर पा रहे हो ना, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। इसी तरह से इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट, इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट। अब तुमको प्रूव करना है कि नॉर्मल्स एट देम आर कॉन्करेंट। तो तुमने एक्सरसाइज 1 तो सॉल्व की थी कि सर वो एक्सरसाइज 1 तो डिस्कस भी हो चुकी है। तो डिटर्मिनेंट कुछ लोगों को याद आ रहा है कि सर डिटर्मिनेंट था कॉस अल्फा साइन अल्फा, या जो भी ऑर्डर रहा हो कि सर साइन अल्फा कॉस अल्फा 2 अल्फा। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को बात याद आई है ना। सबको याद आनी भी नहीं चाहिए क्योंकि सर कौन सा सारे लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, है ना। सिर्फ उन्हीं को समझ में आना चाहिए जो लोग थोड़ा सा मेहनत करते हैं, उनको नहीं समझ में आना चाहिए जो मेहनत नहीं करते। इट इज गुड। बस अब मैं छोड़ देता हूं और अगला पॉइंट तुम समझ ही रहे सर 4π/3 थीटा प्लस 4π/3। बस जो लोग इसको R1 प्लस R2 प्लस R3 अप्लाई करेंगे उनका डिटरमिनेंट 0 प्रूव हो जाएगा कि सर बहुत सिंपल सा रो कॉलम ऑपरेशन लगाया था, ठीक है, तो उससे ही डिटरमिनेंट 0 प्रूफ हो जाता है। डन। अरे मैंने प्रूव कर दिया भाई कि नॉर्मल्स आर कॉन्करेंट, मैंने डिटरमिनेंट 0 प्रूव कर दिया। अप टू 5 डन, अप टू 10। 9 का ए। अरे तो बहुत लल्लू क्वेश्चन है यार। फॉर्म्ड बाय टेंजेंट्स एंड कोऑर्डिनेट एक्सेस। तुम तो मतलब बिल्कुल एफर्ट ही नहीं लगाते हो, मतलब साइन 2 थीटा भी तुम नहीं कर पाओगे कि टेंजेंट के कोऑर्डिनेट निकाले जाएं। टेंजेंट लिखा है x/a cos, तो मेरे ख्याल से वो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। निकालना निकालना कि सर कुछ आ गया था, कोऑर्डिनेट आ गया था, कॉमा 0, वाई एक्सिस पर पॉइंट कोऑर्डिनेट निकाल दो, एक्स पर निकाल दो, फिर एरिया लिख दो, तो देखना अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा कुछ आता है, ठीक है ना। बिल्कुल ही लल्लू क्वेश्चन है। 7 का बी पार्ट, फिर भी बेटर है। 7 का बी। सेम ही क्वेश्चन है, बस ये लेंथ ऑफ सम ऑफ इंटरसेप्ट पे जा रहा है क्वेश्चन। दिस प्लस दिस, ये क्वेश्चन है। तो ठीक है, लिख करके कर दो। बस तो आई थिंक कोऑर्डिनेट आई गॉट, कॉमा 0, 3√3 sec cosec। बस ठीक है। इसे मैंने डिफरेंशिएट करके किया था। दिस इज द सम ऑफ इंटरसेप्ट। बस अब कुछ लोग जानते हैं कि सर वो अगर मिनिमम या मैक्सिमम चाहिए तो डेरिवेटिव शुड बी 0। दिस इज द सम, है ना। तो तुमको मिनिमा या मैक्सिमा क्या कराना है, लीस्ट, ठीक है। तो d/d थीटा इज 0, ऐसा तुमने कहीं फिजिक्स में सर ने बताया होगा। बाकी जब मैं मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाऊंगा तब ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी देखने को। सेक का डेरिवेटिव वैसे तो सेक 10 होता है ना, पढ़ाया होगा सर ने तुम्हारे।
सेक 10। और अगले का कितना हो गया, कॉट कॉसेक का माइनस कॉसेक कॉट। ये रहा डेरिवेटिव। बस अब तो बहुत इजीली हो गया। तो यू विल इजिली ऑब्टेन कि सर डेरिवेटिव बिकमिंग जीरो एट, तो जिस पॉइंट पर जीरो आ रहा है ना, बस वहीं पर मिनिमा है। सही है, मिनिमम। यू विल गेट थीटा। आइडिया क्लियर आई थिंक। हाँ जी, मैंने क्या कहा, मुझको हार्ड वर्किंग लोग चाहिए, ठीक है ना, जो रेगुलर क्लास करें, जो रेगुलर होमवर्क करें और सारे टेस्ट में अपियर हों, डजेंट मैटर कि कितने नंबर आए, मुझे ऐसे लोग चाहिए। मुझे वो लोग नहीं चाहिए जो कभी क्लास में आते हैं, कभी नहीं आते हैं, होमवर्क करते हैं, कभी नहीं करते हैं और मोस्टली नहीं करते, ठीक है ना। वो लोग मुझे कंटिन्यू नहीं करने अपने साथ, ठीक। तो जो भी लोग इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, दे कैन मूव टू ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग एनीवेयर, जो उन्हीं के जैसे ही लोग हों, जो उन्हीं के जैसे हों, शायरियां सुनाएं, ठीक है, क्लास में जोक मारें, ठीक है। तो अपने जैसे लोगों को ढूंढो, अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों को। ओके, 11 to 15। 11 में क्या है यार, 11 में तो कोई दम नहीं है। नॉर्मल मीट्स एक्स एक्सिस क्यू, नॉर्मल लिख लूंगा जनरल पॉइंट पर, क्यू कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट पी क्यू, मेरे पास पी है, मेरे पास क्यू है, मिड पॉइंट निकाल लूंगा। इफ आई ऑब्टेन मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, तो मेरे ख्याल से मैं थीटा को एलिमिनेट भी कर दूंगा, है ना, क्योंकि वो नॉर्मल की इक्वेशन किसी थीटा में लिखी होगी तुमने। तो मुझे लगता है कि 11th में तो कोई दम था ही नहीं कि सर इतना इजी प्रॉब्लम बना। अप टू 15 एनी अदर? मयंक, 2 का हिंट। 2 क्वेश्चन जो है ना, ये बिल्कुल सिमिलर थॉट तुमने इसको पैराबोला में देखा होगा, जेई में पूछते हुए, है ना, कि सर ऐसा ही मिलता हुआ क्वेश्चन पैराबोला की लास्ट में पूछा गया था, है ना, लास्ट एक्सरसाइज के एकदम एंडिंग में। बस अब कोई रिवर्स नहीं आएगा, है ना, अब हम वापस 11 to 15 में ही आएंगे। ये 2 अच्छा क्वेश्चन था। लार्जेस्ट सर्कल इंस्क्राइब्ड इन एलिप्स। एक्स स्क्वायर अपॉन 16, वाई स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। तो सेंटर 1,0, लार्जेस्ट सर्कल इंस्क्राइब्ड इन एलिप्स, तो एलिप्स के अंदर टचिंग होगा ना, बिल्कुल ठीक। तो दिस एज सेंटर, सेंटर ही बोला है ना इसने, एंड इंस्क्राइब्ड, तो टचिंग, टच करता हुआ, और तुम फील कर पा रहे हो कि सर सिमेट्री से समझ आ रहा है कि सेंटर एक्स एक्सिस पर है, तो कुछ ऐसा सर्कल बनेगा। अब तुम जानते हो ना कि सर ये हमारा स्ट्रेंथ एरिया आ गया। दिस इज द पार्ट जिसमें कि हम लोग लोगों को सिखा सकते हैं, है ना, ये हमारा एक्सपर्ट जोन है, राइट, कि कॉमन टेंजेंट, कॉमन नॉर्मल इज वेरी कॉमन टू अस, नहीं कि सर ये यही तो चीज है जो मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, तो लेट्स गो बाय कॉमन नॉर्मल। और तुम जानते हो कॉमन नॉर्मल ये 1,0 से पास करेगा। यही क्वेश्चन जेई एडवांस में आएंगे, ठीक है ना। बस कुछ लोग कहेंगे कि सर इसको थीटा लिखिए
और नॉर्मल की इक्वेशन लिखवा दीजिए। क्या होती है नॉर्मल की इक्वेशन? 4x sec by cos sec छोड़ दूं इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अब मुझे लगता है कि 1,0 पुट करके दे विल ऑब्टेन यू थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा कुछ निकल आएगा। आई विल नॉट राइट विच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यू विल ऑब्टेन, नो, यू विल हेल्प योर सेल्फ। वंस कॉस थीटा या साइन थीटा या टेन थीटा जो भी निकला, सर रेडियस निकल आया, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट आ गया। और ये कोऑर्डिनेट डिस्क्रिमिनेंट वगैरह कुछ किया ही नहीं मैंने, कुछ भी नहीं किया मैंने, ठीक है ना, क्वेश्चन खत्म हो गया। अप टू 15 एनी अदर? डिस्कस टिल 18। अरे कैसी बात कर रहा है यार, अप टू 15 डन। 13 का हिंट, 13 का बेस्ट हिंट बताऊं? सॉल्व इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। मेरे ख्याल से तुमने हमेशा मुझे यही करते देखा होगा कि सर आप ऑर्थोसेंटर के लिए कोई फॉर्मूला लगाते ही नहीं हो यार, आप साइलेंटली दो एल्टीट्यूड लिखते हो और सॉल्व करते हो। तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रायंगल तुमको दिया गया है इसके पूरे कोऑर्डिनेट्स नोन है कि सर आई एम एबल टू टेल पी, टेल ए, टेल बी। तो विद द हेल्प ऑफ देम कोई दो एल्टीट्यूड लिखना और सॉल्व कर देना, जिसमें एक एल्टीट्यूड तो शायद एक्स एक्सिस ही बनती है ना, पता नहीं, वो तुम देखना है ना, मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा। बस तो उससे हो जाता है, बहुत आराम से हो जाता है। अप टू 20, 15 में क्या है यार? एलिप्स इंस्क्राइब्ड इन रेक्टेंगल, साइड्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, ये रहा रेक्टेंगल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को पैरेलल, एलिप्स इंस्क्राइब्ड है। तो यार इंस्क्राइब्ड एलिप्स तो ये हुआ ना, ये बच्चों टाइप क्वेश्चन तुमने नहीं पूछ लिया? मुझे लगता है रेक्टेंगल का तो साइड्स आ गए कि सर रेक्टेंगल के साइड्स 6, 2 into 3 एंड 2 into 2 4, वो तो साइड्स आ गए। Another ellipse E2 which passes through 0,4, 0,4 कहां है भाई? ये 0, कितना है? 0,2 है। ये कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? और ये 3,0 है, सब कुछ ठीक है ना? तो another ellipse which pass through 0,4 circumscribes rectangle R, इसे circumscribe करता हुआ। तो यार कुछ ऐसा एलिप्स बन रहा होगा। जीरो कॉमा 4, तो तुमको लगता नहीं कि सर सब कुछ तो मालूम है मुझे? आई नो पॉइंट ऑन इट विच इज दिस कोऑर्डिनेट, यू अंडरस्टैंड कि सर ये 3,2 पॉइंट लाई कर रहा है इस पर। तो क्या तुम अब ये एलिप्स लिख नहीं पाओगे? थिंक। अरे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एलिप्स ही तो है ये, जिसमें कि बी 4 हो गया और फिर 3,2 पुट करके मुझे लगता है ए निकल आएगा कि सर 9, 4। तो यार इससे ए देखो बिगर वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इससे ये ए निकाल दो, बिगर या स्मॉलर जो भी आए, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है कि वर्टिकल, वो कैलकुलेशन से पता पड़ जाएगा। 17, 19, 17 एंड 19। 17 में थोड़ा सा पेशेंस चाहिए था। वर्टिकल लाइन
intersects ellipse. वर्टिकल लाइन थ्रू एच, और एच जो है वो हाफ और 1 के बीच का कोई नंबर है कि सर यहां हाफ और 1 के बीच में कहीं ये x इक्वल टू एच, ठीक है। एट P एट Q, P Q, tangents to ellipse at P and Q meet. आई थिंक एक्स एक्सिस पर मीट करेगी, इतना तो तुम सिमेट्री से देख पा रहे हो, सही। एट आर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो आई थिंक आई एम इंटरेस्टेड इन कोऑर्डिनेट। तो यार एक सिंगल वेरिएबल लेके क्वेश्चन करें, एच कॉमा वाई वैल्यू 1 माइनस एच स्क्वायर बाई 4 अंडर रूट 3। कैलकुलेशन समझ पा रहे हो? या टेंजेंट की इक्वेशन, इसको मैं थोड़ी देर के लिए के पढ़ लेता हूं, है ना, कि सर थोड़ी देर के लिए इसको के पढ़ लीजिए, बाद में के को आप ये नंबर पुट कर लीजिएगा। तो आई थिंक एक्स एच 4 वाई के 3, तो आई थिंक आर कम्स आउट, वाई को 0 रख दिया ना, 4/h। कुछ गलत तो नहीं कर दिया? सब ठीक है ना? तो मुझे लगता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, डोंट यू थिंक कि सर 2 टाइम्स दिस y वैल्यू, एंड हाइट 4/h माइनस h, इतना, ठीक, हाफ बेस इनटू हाइट। तो तुम्हारा कुछ हो भी तो नहीं सकता, है ना? सर कुछ समझ नहीं आया, उसके लिए घर से ना पहले अटेम्प्ट करके आना होता है, ठीक है? कुछ करके आए नहीं और सोचते हैं सब समझ में आ जाए, ऐसा तो यूट्यूबर ही पढ़ा सकता है, नॉट मी। 4 माइनस एच स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन h, ठीक है ना? इतना अच्छा सिर्फ यूट्यूबर्स पढ़ा पाते हैं। ऑल परफेक्ट? मेरे ख्याल से मैंने काफी सिंप्लीफाई कर दिया ना एरिया को, एग्रीड। अब मुझे लगता है यार एरिया की मैक्स वैल्यू, एरिया की मिन वैल्यू, और h एक रेंज है हाफ से 1 के बीच, तो ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा इजी था, मालूम है? इस क्वेश्चन के लिए तुमको डिफरेंशिएट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि सर इसको d/dh कीजिए। लोगों ने इसको तुक्के से ही कर दिया कि काश न्यूमरेटर मिन हो जाए, साइमल्टेनियसली डिनोमिनेटर मैक्स हो जाए, तो बताओ ये नंबर मिन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सही है ना? क्या डिनोमिनेटर में 2, अच्छा ये 4 मिस कर दिया ना मैंने, हाँ ठीक है, नाउ ओके, अभी ठीक है। तो मानते हो यू आर लकी कि सर आपका न्यूमरेटर मिनिमम हो रहा है एट h इक्वल टू 1, एंड एट h इक्वल टू 1 दिस इज मैक्सिमम। तो यार ये तो ओरली नजर आया कि सर h इक्वल टू 1 पर योर एरिया इज मिनिमम, सही। और फिर तुम साइमल्टेनियसली समझ गया कि सर एरिया मैक्सिमम भी दिख रहा है, एट h इक्वल टू हाफ दिस बिकम मैक्स, और h इक्वल टू हाफ पर दिस बिकम मिन, तो हो तो गया योर नंबर इज मैक्सिमम। तो ये तो हिट एंड ट्रायल से ही हो गया कि एट व्हाट h योर एरिया इज मिनिमम, एट व्हाट h इट इज मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 19, अरे 19 तो यार मैथ्स का कॉलम है, जिसके तुमको क्वेश्चन नंबर P एंड Q एंड S तो करना ही नहीं है, 19 का सिर्फ एक पार्ट करना है विच इज R, ठीक है? तो 19th में डू ओनली R, नथिंग एल्स,
छोड़ दो, अभी नहीं पढ़ा तुमने, वेक्टर डिफरेंशिएशन ये सब कुछ नहीं पढ़ा है। सही है ना? अप टू 20 डन। 25 अप टू 25 आज 20 तक प्लीज। गलत बात है यार, 21 तक, क्योंकि 21 पर पेज चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगली क्लास में पेज पलटाऊंगा। अप टू 21 21 21 ये क्वेश्चन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। गलत लग रहा है क्या मुझे? ये क्वेश्चन कहीं सर्कल्स की शीट में मुझे लग रहा है गलत आ चुका है क्या? E1 E2 2 ellipse whose centers are at origin। ठीक है, मेजर एक्सेस अलोंग एक्स। एक एलिप्स इस तरह का है और एक एलिप्स इस तरह का है कि सर एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है। तो चलो नाम दे देते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मालूम है। टेंजेंट नॉर्मल का बहुत अच्छा एप्लीकेशन, ये कैपिटल ए कैपिटल बी, और तुमको समझ भी है कि सर कैपिटल ए स्मॉल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फिगर। नाउ सर्किल कैपिटल एस, स्ट्रेट लाइन टचेस कैपिटल एस। तो देखो ये जो कैपिटल एस है ना, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मानते हो कि सर वो कांटेक्ट पॉइंट मिल गया मुझे। सर्किल को लाइन टेंजेंट, तो मुझे लगता है जो कांटेक्ट पॉइंट है वो है पी। तो लोग क्या कहेंगे कि सर आप ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ओवर लाइन निकाल दीजिए। कोई मुझे बताएगा वो पॉइंट क्या आता है? व्हाट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ओवर x प्लस वाई इक्वल टू 3 लाइन? दैट इज गोइंग टू बी कैपिटल पी। बट बता दो जल्दी से मुझे पी, व्हाट इज पॉइंट पी? उसकी जरूरत पड़ने वाली है। हाँ बिल्कुल, मैं कैपिटल पी बताओ। नहीं बताओगे? कैपिटल पी फुट ऑफ सॉरी सॉरी नॉट फ्रॉम ओरिजिन, आई एम सॉरी, 0,1 सेंटर इज नॉट ओरिजिन, इट इज 0,1 3/√2 और y कोऑर्डिनेट गलत लग रहा है यार। 0,1 का फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आता है? वन कॉमा टू। चलो 1,2 थोड़ा अच्छा साउंड कर रहा है। तो कॉमन टेंजेंट 1,2 पक्का यही आता है। अब पी क्यू बराबर पी आर, क्यू पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये आर पॉइंट है। तो कुछ लोग कहेंगे सर अब आप पैरामेट्रिक फॉर्म लगा दीजिए बिलो, है ना? पैरामेट्रिक फॉर्म आज भी लगानी आती है। अपॉन 3, लाइन का स्लोप -1 है ना, तो कॉस थीटा -1/√2। अगर कैलकुलेशन गलत हो तो तुम सही कर दो इसे। मुझे लगता है कि मैंने सही लिखा है। ठीक है, 2/3, 1 + 2/3 पता नहीं कितना आ गया, 5/3 आया ना ये। ये तो 5/3 आ रहा है, 5/6 नहीं आ रहा है यार, ये तो 5/3 आ रहा है। वन बाई थ्री। कोई कंफर्म करो ये कोऑर्डिनेट मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है? अच्छा वो 2 था, आई एम सॉरी, माई मिस्टेक। 2 माइनस
तो 2 माइनस कितना हो गया, 2 माइनस 2/3, 4/3, 4/3। ठीक, बस अब कुछ समझदार लोग तो कहेंगे सर दोबारा पैरामेट्रिक फॉर्म लगा करके आप ये कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए, है ना, और या फिर आप 2:1 सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए कि 2 into 1 माइनस दिस, तो 2 माइनस 5/3 कितना हो गया यार, 1/3। 4 माइनस 4/3 कितना हो गया, 8/3। सही है ना। अब तुमको लगता नहीं कि सर एक रिलेशन तो ये कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो 25/9 मेरा पार्ट सिर्फ कैलकुलेशन बताना है, कंसेप्ट बताना है, और उसके साथ में कैलकुलेशन में मेरा पार्ट क्या है, मेरा पार्ट है रॉन्ग कैलकुलेशन करना। ठीक, ताकि तुम घर पे खुद इन्वॉल्व होके कैलकुलेशन सही करो। ठीक, तो ये जो भी कैलकुलेशन गलत करता हूं ना, मैं नोइंगली करता हूं, नहीं। ओके, तो आई थिंक लोग समझ पा रहे हैं कि सर ये एक रिलेशन। अब तुमको लगता नहीं सर स्मॉल ए स्मॉल बी, आई वांट वन मोर इक्वेशन, क्योंकि 2 इक्वेशन 2 अननोन, तो तुमको फील नहीं हुआ कि सर आपने एक बहुत अच्छी चीज मिस कर दी, y इक्वल mx प्लस सी, है ना। वी आर एक्सपर्ट इन अप्लाइंग टेंजेंसी, x प्लस वाई इक्वल टू 3 को इफ आई रीड, तो दिस इज टेंजेंट टू एलिप्स। तो कई लोग समझ गए कि सर सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर, अरे -1 का स्क्वायर भाई, प्लस बी स्क्वायर। मुझे लगता है इतनी तुम्हारी मदद बहुत है। दिस विल हेल्प ऑब्टेन स्मॉल ए स्क्वायर स्मॉल बी स्क्वायर। अब मुझे लगता है कि तुम समझ गए कि सर कैपिटल ए कैपिटल बी में आप मदद मत करना, वो हम खुद निपट लेंगे। आइडिया क्लियर? चलो डिस्कशन ओवर। ठीक है, अब तुम लोग के लिए बता दूं मैं कि अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे होपफुली वेडनेसडे फॉर द डिस्कशन ऑफ हाइपरबोला, क्योंकि जो हाइपरबोला का जो लेक्चर 4 है दैट इज अपलोडेड इन द ऐप। ठीक है, तो आज आराम से उसको लेक्चर को देख लो, छोटा सा लेक्चर है, ये सर लास्ट लेक्चर है, और देख जरूर लेना क्योंकि टेस्ट में मैंने हाइपरबोला पूरा दिया है। ठीक है, तो फिनिश द थ्योरी कि सर खत्म, हाइपरबोला खत्म, तो वी विल मीट फॉर द डिस्कशन। मंडे को मुझे लगता नहीं कि तुम कुछ कर पाओगे, अरे ऐप में है देखो जा करके, ठीक है ना, लेक्चर 4 आ गया है। तो अब मुझे एक बात बताओ जल्दी, मंडे को कुछ करके आओगे तो मैं एक्सरसाइज 1 कुछ होमवर्क दूं मंडे के लिए? थोड़ा तो होमवर्क की प्रैक्टिस करोगे ना, तो होमवर्क करके ही तो, ठीक है ना। तो मंडे होमवर्क मैं अपना ऑर्डर बता दूं, मंडे का होमवर्क विल बी एक्सरसाइज 1, इसमें लोनी अच्छी नहीं है खास, है ना। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट प्लस जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे, रिमेनिंग एक्सरसाइज 3 of ellipse। And on Wednesday I will end the discussion कि सर बुधवार अच्छा दिन होता है, तो इस दिन लेट्स फिनिश क्लास 11th सिलेबस। ठीक, तो वेडनेसडे हमारा लास्ट डिस्कशन क्लास होना चाहिए। ठीक, चलो बाय, गुड नाइट, जय हिंद।